अरे दुई आधार कार्ड रहे और जात उन्होंने ये छिपाई। इस्लाम धर्म और सनातन धर्म ये नहीं कह रहा कि किसी के साथ धोखा करो या किसी के साथ झूठ बोलो। ब्राह्मण इनके सर पे जो है गंगा जल डालने जा रहे तो सही करने जा रहे कि शायद सरबुद्धि सही हो जाए। कहीं तो राणा सांगा पर चर्चा करा रहे हैं, कहीं औरंगजेब पर अब्बू सलीम से चर्चा करा रहे हैं। यही नीति समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस समाजवादी गाली देती है, समाजवादी कांग्रेस को गाली देती है। अखिलेश यादव ने उनको जो है उनके घाव पर मलहम लगाने का कार्य किया। ब्राह्मणों ने अगर मीटिंग की है इस पर तो सही की है, अखिलेश यादव के लिए हितकारक की में यादव कथावाचक के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ब्राह्मणों ने उसकी चोटी काटी, विषय काफी गंभीर हुआ। ब्राह्मणों की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि ब्राह्मण युवती के साथ वो छेड़छाड़ कर रहे थे। इस विषय को अखिलेश यादव जी ने उठाया, विषय गंभीर हुआ, बहुत बयानबाजी हुई, बहुत आगे बढ़ा और बात बागपत की पंचायत तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के बागपत में पंचायत ब्राह्मणों ने बुलाई। पंचायत बुला करके ये डिसाइड किया गया कि आखिर 2027 में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का क्या भविष्य रखा जाएगा। ब्राह्मण समाज किस प्रकार से अखिलेश यादव को वोट देगा या नहीं देगा, या फिर जिस प्रकार से वो ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला करके बातें करके टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या जवाब दिया जाएगा ब्राह्मण समाज की तरफ से। इसी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोग। सर ये बताइएगा, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मणों को टारगेट किया इटावा के विषय पे, उसके लिए बागपत में पंचायत बुलाई गई। ब्राह्मण समाज ने डिसाइड किया है कि अब 27 में ये बताया जाएगा कि ब्राह्मण कौन है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अखिलेश यादव ने इटावा के प्रकरण में जो काम किया, इसको एक रूपता में नहीं देखा जाना चाहिए। कारण ये है कि अगर नेता के संज्ञान में कोई बात आती है, किसी को पीड़ा होती है, किसी को कुछ होता है, तो ये नेता का धर्म बनता है कि उसकी वो पीड़ा को तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन जो उसके जख्म है दिमाग में, उस पे मलहम लगाने का कार्य करते हैं। चूंकि तमाम वीडियो के आधार पर, सोशल मीडिया के आधार से, प्रिंट मीडिया के आधार से, चैनलों के आधार से उन्होंने रीडिंग किया। वो व्यक्ति एन केन प्राकेण किसी के माध्यम से सपा कार्यालय पहुंचा। सपा कार्यालय में जब वो पहुंचता है तो अखिलेश यादव मौजूद होते हैं। अखिलेश यादव ने उनको जो है उनके घाव पर मलहम लगाने का कार्य किया। अब रह गया सवाल कि अगर ब्राह्मणों ने मीटिंग की है बागपत में, कह रहे हैं अखिलेश यादव को ये बताया जाएगा 27 में कि ब्राह्मण कौन है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो ब्राह्मणों ने अगर मीटिंग की है इस पर तो सही की है, अखिलेश यादव के लिए हितकारक की है। वो शुभचिंतक बन रहे हैं अखिलेश यादव के, कि अखिलेश यादव की छोट गलती नहीं थी, गलती से कथावाचक की थी कि जात उसने छिपाया था, लेकिन अखिलेश यादव के पास वो पीड़ित गया। तो आधार कार्ड ले, दुई आधार कार्ड रहे और जात उन्होंने ये छिपाई। इस्लाम धर्म और सनातन धर्म ये नहीं कह रहा कि किसी के साथ धोखा करो या किसी के साथ झूठ बोलो। सवाल जहां तक रहा है, आज अखिलेश यादव जी, उनका वो यादव था तो उसको पैसा देके सम्मानित किया, उसका सारा दर्द दूर किया। जो आजम खान ने कई बार सरकार समाजवादी पार्टी की बनाई, कई समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनाई, उसके बावजूद में सैफई परिवार का और कोई यादव समाज का, समाजवादी पार्टी का पौवा भर जो है सेफ लेके ये सीतापुर के जेल को नहीं गया, कई सीतापुर की जेल को नहीं गया। जहां तक सवाल रह गया है, ये अखिलेश यादव जी 14 जो है नीचा देखा, 17, 19, 22, 24 जो है ब्राह्मण इनके सर पे जो है गंगा जल डालने जा रहे तो सही करने जा रहे कि शायद सरबुद्धि सही हो जाए। कहीं तो राणा सांगा पर चर्चा करा रहे हैं, कहीं औरंगजेब पर अब्बू सलीम से चर्चा करा रहे हैं। यही नीति समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की है।
रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस समाजवादी गाली देती है, समाजवादी कांग्रेस को गाली देती है, और जब चुनाव आता है दोनों एक हो जाते हैं। गठबंधन और ठगबंधन करते हैं। आप समझ गए। तो सवाल जहां तक है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है आज लखनऊ शहर में जो अभी मुहर्रम का निपटा है, मुहर्रम का जो त्योहार निपटा है, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो हजारों के हजार सिया सुन्नी रोड पर ढेर हो जाते, दंगे होते। बिल्कुल दंगा हुआ। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो सिया सुन्नी का दंगा हुआ। सवाल जहां तक रहा है, आप समाजवादी पार्टी की सरकार में आप देख लीजिए, जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे, सरकार किया जा रहा था, मजा किया जा रहा था। प्रतापगढ़ में सियों की हत्या हुई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, जिया उल हक की। केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आप इसी की व्याख्या को कर लीजिए। रहा है किसी धर्म को और किसी जाति को निशाना बना के अपनी रोटी ना सेकना चाहिए। और ये इस तरीके की अगर घटना होते रहेगी तो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति की पाप का घर और जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सब देन समाजवादी पार्टी की रही है। ब्राह्मण समाज ने ये ठान लिया है, जिस प्रकार से ये कर रहे हैं इनको जवाब दिया जाएगा। क्या जवाब दे पाएगा ब्राह्मण समाज? ये जो है जवाब दे पाएगा ब्राह्मण समाज? ये ब्राह्मण समाज जो है वो जाति का मामला है और जाति का शोषण है। ये आने वाला समय में ब्राह्मणों को तय करना है कि हम का समाजवादी पार्टी के साथ कौन व्यवहार। आपको क्या लगता है क्या व्यवहार करना चाहिए ब्राह्मणों को? अगर ब्राह्मणों का अपमान है तो ईंट का जवाब पत्थर ब्राह्मणों को देना चाहिए, समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को, कांग्रेस को भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमेशा सपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है। गठबंधन कहते हैं। हाँ, उसको ठगबंधन कहते हैं। आपने सही कहा। तो ये जो सवाल हुआ है इस पर बिल्कुल तत्काल निर्णय लेना चाहिए। इसके बिहार में लालू और यहाँ जो है अखिलेश और कांग्रेस सब मिले भये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आज मुसलमान की जगह पे गंगाजल से अखिलेश को धुलना सही है। बिल्कुल सही है, कोई मधुर राय नहीं है। हम तो सहमत करते हैं कि उनकी बुद्धि कायदे से सही हो जाएगी। बिल्कुल सही है। बात शुद्धिकरण की जा रही है तो अखिलेश यादव जी की शुद्धिकरण करने के लिए ब्राह्मण आगे आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत के ब्राह्मण ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब अखिलेश यादव जी को शुद्ध किया जाएगा। पहले गंगा जल डाल करके, और अगर गंगा जल डालने पे शुद्ध ना हुए तो गंगा जल पिला करके शुद्ध किया जाएगा। तब तक शुद्ध किया जाएगा जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाएंगे, क्योंकि 27 का चुनाव आ रहा है। 27 में यही अखिलेश यादव जी घर घर द्वार द्वार जा करके ब्राह्मण प्रत्याशी उतार करके ब्राह्मणों का वोट लेने का प्रयास करेंगे। ये बताने का प्रयास करेंगे कि हम ही ब्राह्मणों के सच्चे साथी हैं, हम ही ब्राह्मणों के प्रेमी हैं, हम ही उनके मित्र हैं, हम ही उनके रिश्तेदार हैं। और उस समय ये भूल जाएंगे कि बीते हुए 5 साल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का अपमान करने का प्रयास किया है। किसी न किसी बहाने, छोटे बहाने, बड़े बहाने, छोटा मुद्दा लेकर बड़ा मुद्दा लेकर के, किसी न किसी एक पॉइंट को लेकर के, किसी न किसी एक तरीके से ब्राह्मणों को टारगेट करके, अपमानित करके, ब्राह्मणों को मंगता, ब्राह्मणों को भिखमंगा, ये तक कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ब्राह्मण हमारे दिए हुए दान और चंदे पर जीवित हैं। हम पूछना चाहेंगे अखिलेश यादव जी से कि आखिर उन्होंने ब्राह्मणों को अपने जीवन में कितना चंदा दे दिया और किस ब्राह्मण का घर वो चला रहे हैं अपने पैसे से? किस ब्राह्मण का घर चला रहे हैं? हमारा काम है सच्चाई लाना, हम सच्चाई आपको दिखा दिए। आपको अगर हमारी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि जनता को ये पता चले, लोगों को ये पता चले कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है, क्या है केमिकल बॉन्ड, क्या है गणित, क्या है 27 का नियम, क्या होने वाला है 27 में। जुड़े रहिए राइजिंग भारत के साथ। मेरा नाम है रामकृष्ण शुक्ला। जय हिंद।